बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिगिनर सीरीज़ की पहली वीडियो है मेरे पास इस वक्त। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टार्ट कराने वाली हूँ मैं कि किस तरीके से निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, अक्सर आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत मुश्किल तरीके से वो आपको सिखा देते हैं। एक जनरल फार्मूला होता है आपके पास जो आप कभी भी राइट डाउन करते हैं। आप देखें इस तरीके से लिखा होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बिल्कुल बिगिनर सीरीज़ में चलते हैं तो हम लोगों को एटलीस्ट इतनी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो याद होनी चाहिए। ये वीडियो ख़ास तौर पर क्लास 9 और क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि 8 में भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में हैं और उनको ये कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके हिसाब से पीरियड और ग्रुप जो है वो निकालना नहीं आता एलिमेंट्स का, उनके लिए भी ये वाली वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टूडेंट्स करते क्या है, हम इसमें आप कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए और आपको सिर्फ और सिर्फ उसका मालूम होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। उस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग्स में आप उसका ग्रुप और पीरियड जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक है, बेसिक से लेके थोड़े से जो बड़े एलिमेंट्स है वहाँ तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कराती हूँ। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट एलिमेंट देख लें, लिथियम। लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे निकालेंगे इसको देखिए। अब आप सबसे पहले चेक कीजिए, लिथियम जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 3। ठीक है, तो आप जब इसमें पुटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट शेल जो है इसको 1s2 कर देंगे आप। ठीक है, 1s2। ठीक है, अब जो दूसरा है आपके पास वो 2s है, लेकिन जो देखने वाली बात है वो क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो s शेल में चले गए। अब आपके पास सिर्फ एक बचा तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2s1। ठीक है, दोबारा ध्यान से देखिएगा, लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है। तो जब आप इसकी पुटिंग करेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका 1s2 का जो फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और 2s में जो इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम 2 होते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि एक ही बचेंगे तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 3, वो तो हमारे बन गए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका ग्रुप और इसका पीरियड आप कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, आपने देखना है 1s2 तो एक कंप्लीट इसका समझ लीजिए कि सब ऑर्बिट है जो कि फिल हो चुका है। जो ऑर्बिट फिल हो चुका है उसको स्किप कर दीजिए, अब वो आपके किसी काम का नहीं है। जिस ऑर्बिट पे आप फिलिंग कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट है, वही ऑर्बिट आपके काम का है। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले कि इसके पास ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आखिरी वाले ग्रुप में ये कितने बन रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1 बन रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जब आप इसका ग्रुप निकालेंगे तो आप निकालेंगे यहीं से ग्रुप निकालेंगे, ये आपका फर्स्ट डे ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ग्रुप हो जाएगा, इसका फर्स्ट डे ग्रुप हो जाएगा। अच्छा, अब बारी आती है कि इसके पीरियड निकालने के। इसके लिए आप देखेंगे कि जो आखिरी इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से वाले सब ऑर्बिटल में मैच हो रहा था, ये सेकंड में आ रहा था। इसका मतलब इसका जो पीरियड निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसका पीरियड होगा सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये बिल्कुल छोटा सा एक एलिमेंट है लिथियम, इसको मैंने स्टार्ट किया था। जो पहला शेल है इसका ये कंप्लीट फिल हो गया 1s2 और एक ही इलेक्ट्रॉन बचा वो दूसरे में चला गया, यानी कि 2s1 में चला गया। ठीक है, तो आपने क्या किया कि सबसे पहले तो ये देखा है कि जो आखिरी आपके पास सब शेल है जिसमें इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन है उससे आप निकाल लोगे इसका ग्रुप, और वो जिस इनकम्प्लीट शेल जिस जगह से बिलोंग करता है, जैसे कि 2s से करता है या 2p से करता है, तो आपने ये चेक करना है क्योंकि वो 2 से बिलोंग कर रहा है तो आप इसका पीरियड निकाल देंगे, कौन सा पीरियड है ये 2। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो एलिमेंट हम इसकी तरफ जाते हैं जो थोड़ा सा बड़ा होगा, इससे ये होगा हमारे पास कार्बन, ये 6 एटॉमिक नंबर रखता है। ठीक है, अब आप इसके लिए फिलिंग करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कीजिए। 1s2 पूरा चला गया, 2s2 पूरा चला जाएगा। ठीक है, 2s में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, दोनों आ गए। अब मेरे पास जो थर्ड शेल बचा है इसका ये है 2p। ठीक है, तो मैं काउंट कर लेती हूँ, 2 and 2 तो हो गए 4, इसके बाद सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मेरे पास बाकी बचे, वो मैंने यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, ये 2p2 हो गया। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से निकालना है। सबसे पहले तो आप अपने पास ये देखें कि इसका सब शेल जो आखिरी चल रहा था वो कौन सा वाला चल रहा था, 2 चल रहा था, 2s2 2p2। ये वाला तो पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें आगे कुछ भी नहीं था 1 ग्रुप में, लेकिन ये 2s2 और 2p2 कंटिन्यू चल रहा था, तो अब आप इसको लेके चलोगे। ठीक है,
अब इसको लेके चलोगे तो देखोगे कि आखिरी शेल जो है इसमें दो इलेक्ट्रॉन इधर है, दो इलेक्ट्रॉन इधर है, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए क्योंकि ये 2 की सीरीज में चल रहे थे। 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4। इसका मतलब ये आपके 4th A ग्रुप से बिलोंग करेगा आपका कार्बन। ठीक है, अब बारी आती है इसके पीरियड की, तो पीरियड चेक कर लीजिए। सबसे लास्ट जो इनकम्प्लीट पीरियड है आपका ये सेकंड चल रहा है, ये भी सेकंड चल रहा है, ये भी सेकंड चल रहा है। दोनों में से किसी भी एक को कंसीडर कर लीजिए, इस वाले को कर लीजिए, लास्ट वाले को। आपका पीरियड क्या हो जाएगा सेकंड पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका ग्रुप और पीरियड जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब सिमिलरली आप थोड़ा सा और एडवांस एक एलिमेंट ले लें जो इससे ज़्यादा बड़ा एटॉमिक नंबर रखता है, 8 ले लें, ऑक्सीजन को ले लें। ठीक है, अब इसको निकालना स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल यही सीरीज फॉलो करेंगे आप। 1s2 करेंगे, 2s2 करेंगे, 2 and 2 कितने हो गए 4। इसका मतलब मेरे पास 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 6 हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे सिर्फ कितने बचेंगे 4, तो मैं यहाँ 4 पुट कर दूँगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए इसकी ग्रुप और पीरियड निकालने के। तो आप ये देख रहे हो 1s2 तो पूरा कंप्लीट है, इसको बिल्कुल ही आउट कर दीजिए। 2s और 2p ये सीरीज चल रही थी, इसको लेके चलोगे आप। सही है, यहाँ पे देखो और से देखो ऑक्सीजन जो है, अब यहाँ पर और से देखें आप, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन में 4 और ये वाला 2, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये 4 भी है आखिरी वाले सब शेल का और ये भी इसी से रिलेटेड है, आखिरी ही सब शेल चल रहा है। तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। आपके पास जो ग्रुप बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा 6th A ग्रुप। ठीक है, अब बारी आती है पीरियड की। आप एक मरतबा फिर चेक कर लीजिए कि पीरियड आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। आप लास्ट वाले को चेक कर लिया कीजिए, ये है 2p। ठीक है, तो आपका पीरियड कौन सा हो जाएगा 2 पीरियड। थोड़ा सा और एडवांस लेवल आते हैं हम, सोडियम के ऊपर आ जाते हैं 11s का। ठीक है, आप इसको भी इसी सीरीज के हिसाब से आप ऊपर जो सीरीज है उसको पुट कीजिए। 1s2, 2s2, 2p। अब चेक कर लीजिएगा 2 and 2 हो गए 4, 6 मेरे पास अभी आ सकता है। ठीक है, लास्ट बचा 3s1। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, इसका 1s2 ऑर्बिट पूरा कंप्लीट, इसका 2s2 2p6 भी पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। इसका मतलब अब जो आपको ग्रुप और पीरियड फाइंड आउट करना है वो सिर्फ लास्ट 3s वाले से निकालोगे। तो इसके आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 1। इसका मतलब सोडियम जो है ये भी आपका फर्स्ट A ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है, पहले जितने भी आपकी सब ऑर्बिटल्स फिल हैं इनकी कोई हैसियत नहीं होती। जो आखिरी वाला होता है या जो चल रहा होता है, जैसे ये चल रहा होता है, इसी के जो लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी से आपको ग्रुप निकालना होता है, वहीं से आप पीरियड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3rd है, तो इसका जो पीरियड है वो क्या बचेगा 3rd पीरियड बचेगा। ठीक है, सिमिलरली आप थोड़ा सा इससे एक बड़ा एलिमेंट ले लें, एल्युमिनियम ले लें। ठीक है, 13 ले लें। अब इसको भी इसी सीक्वेंस से आप पुट करोगे। यहाँ देखो 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, 10 तो ये हो गए। 3s2 क्योंकि यहाँ पे 12 हो जाएंगे इसके, और उसके बाद ये 3p में आ जाएगा। तो ये 6 and 4 10 हो गए। ये पूरा पीरियड कंप्लीट हो गया, इसको छोड़ दीजिएगा यहाँ पे, ये आखिरी वाला चलेगा 3s2 3p1। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड कर लेना है। 2 + 1 कितने हो जाएंगे 3। तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा आपके 3rd A से, 3rd A ग्रुप से एल्युमिनियम आपका बिलोंग करेगा। अच्छा अब बारी आती है कि इसका पीरियड जो है वो कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा। इसका आखिरी पीरियड 3rd चल रहा है, इसका पीरियड जो है वो भी कौन सा होगा 3rd। तो इस तरीके से आप चाहें तो मल्टीपल प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स की। मैं आपको एहतियातन एक और लास्ट करके दिखाती हूँ, क्लोरीन, जिसका थोड़ा सा बड़ा एटॉमिक नंबर है 17। आ जाए अब आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, इसको भी इसी सीरीज से चेक करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब ध्यान से देखिएगा कितने बचेंगे, ये 17 है, 6 and 4 10 इधर हो गए, 11 12 आपके पास कितने बचे 13 14 15 16 17 5 बचे, ये आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब देखें ये वाला पूरा कंप्लीट, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये वाला पूरा कंप्लीट 2p सीरीज 2s2 2p6 की ये कंप्लीट है, नहीं काउंट करेंगे। आखिरी वाला जो आपके पास बचा है ना 3 वाला, ये इनकम्प्लीट है, यानी कि इसमें 3s2 3p5 है, यही सीरीज चल रही थी, इसी को आप काउंट करोगे तो 5 + 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7। इसका मतलब ये किससे बिलोंग करेगा, ये 7th A ग्रुप से करेगा।
और पीरियड निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आखिरी वाला चेक करते हैं, तो ये आखिरी थर्ड पीरियड है, ठीक है। तो उस तरीके से ये बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये चीज़ बनाई है, जो कि क्लास 8 में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या 9 में पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि फर्स्ट ईयर में अगर आपको निकालना नहीं आता तो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो साबित होगी। आपने करना क्या है, किसी तरीके से पीरियोडिक टेबल जो है कोई सा भी ले लीजिएगा और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल है मेरे पास है, आप इसमें चेक कर सकते हैं कि जैसे देखिए ये आपके पास ग्रुप्स चल रहे होते हैं और ये आपके पास पीरियड्स चल रहे होते हैं। तो आप कोई सा भी रैंडम कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अच्छी लगी तो उसे स्टूडेंट्स पे शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।